नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना को लेकर अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है हेमंत सोरेन का आदेश, यानी कि सीएम हेमंत सोरेन ने अभी अभी आदेश दिया है एक साथ 2500 प्लस 2500, यानी कि बहुत ही जल्द आप लोगों के खाते में एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये आने वाले हैं। यानी कि इस महीने आप लोगों के खाते में 5-5 हजार रुपए आने वाले हैं। देखिए, फिर इनको नहीं मिलेगा पैसा, मतलब कुछ ऐसे भी लाभुक है जिनको इस बार पैसा नहीं मिलने वाला है। तो किनको नहीं मिलेगा पैसा, ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। फिर देखिए, रुका पैसा ऐसे मिलेगा, यानी कि जिनका रुका हुआ पैसा है। कुछ ऐसे भी लाभुक है जिनको पहले पैसे मिल रहे थे, लेकिन हाल ही के 2-3 किस्तों से उनका पैसा आना बंद हो गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपको पहले पैसे मिल रहे थे, अभी आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो रुका हुआ पैसा आप लोगों को कैसे मिलेगा, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर अपडेट आ गई है। मईया सम्मान योजना अपडेट, अप्रैल और मई की किस्त एक साथ, यानी कि आप लोगों को इस महीने में अप्रैल और मई महीने का पैसा एक साथ मिलने वाला है, यानी कि 5000 रुपए आप लोगों को एक साथ मिलेगा। देखिए, फिर जाने आपके खाते में पैसा आने की सही तारीख, मतलब आपके खाते में कब पैसा आएगा, इसका जो डेट है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला नंबर, वित्तीय वर्ष 2026-2027 और बजट का प्रावधान। अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही अप्रैल महीना पड़ा वैसे ही नए वित्तीय वर्ष का शुरुआत हो गया है। फिर देखिए, झारखंड सरकार ने अपने हालिया बजट में इस योजना के लिए 14,065.57 करोड़ आवंटित किया है, यानी कि इस महीने बजट में इस योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान हुआ है, तो यहां पर दे दिया है 14,065.57 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह भारी भरकम राशि दर्शाती है कि सरकार इस योजना को लंबे समय तक जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि भारी भरकम राशि मईया सम्मान योजना के लिए आवंटन किया गया है, और इससे यह पता चलता है कि ये जो योजना है ये आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, आगे भी आप लोगों को प्रत्येक महीने 2500 करके मिलता रहेगा। फिर देखिए, हालांकि वित्तीय वर्ष के पहले महीने यानी कि अप्रैल में तकनीकी तौर पर स्वीकृतादेश यानी कि अप्रूव ऑर्डर जारी होने में देरी के कारण कुछ जिलों में किस्तों के भुगतान में रुकावट देखी जा रही है। यानी कि देखिए, ये जो अप्रैल का महीना है, ये नए वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, तो इस महीना में क्या होगा ना कि अप्रूवल ऑर्डर जारी होने में देरी के कारण इस महीने में आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इस महीने का पैसा आप लोगों को मिलेगा अगले महीने यानी कि मई महीने में। देखिए, यहां पर बता भी दिया है। देखिए, अप्रैल 2026 की किस्त का अपडेट। ठीक है, देखिए, योजना के तहत वर्तमान में लाभार्थियों को 2500 रुपए की मासिक सहायता दी जा रही है। 20 अप्रैल तक की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने की राशि कई लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट होना शुरू हो गई है, जिसे 20वीं किस्त का माना जा रहा है। यानी कि अभी जो पैसा मिल रहा है अप्रैल महीने में, ये जो पैसा है ये 20वीं किस्त का पैसा अभी महिलाओं को मिल रहा है। लेकिन अप्रैल का किस्त ये नहीं है, अप्रैल महीने का किस्त मतलब 21वीं किस्त। 21वीं किस्त अभी सरकार जारी नहीं की है। अभी पैसे जो हालिया दिनों में मिले हैं वो 20वीं किस्त का पैसा है, तो 21वीं किस्त अभी जारी नहीं हुआ है। सरकार ने आदेश भी नहीं दिया है, और सरकार आदेश देंगे उसी के बाद आपका 21वीं किस्त जारी करेगी सरकार, और उसके बाद प्रत्येक महीने का मतलब प्रत्येक महिलाओं के खाते में 21वीं किस्त आएगी। अभी आदेश जारी नहीं हुआ है। फिर देखिए, जिन महिलाओं को इस महीने पैसा नहीं मिला है उनके लिए संभावना है कि विभाग अप्रैल और मई की राशि एक साथ जारी करे। यानी कि देखिए, यहाँ पर बता दिया है कि विभाग जो है वो एक साथ 2 किस्तों की राशि जारी करने वाले, यानी कि अप्रैल और मई का राशि एक साथ जारी करने वाले हैं। डबल इंस्टॉलमेंट जारी करेंगे सरकार। फिर देखिए, सरकार आपके द्वारा और नए आवेदन की चुनौतियां। फरवरी मार्च 2026 के दौरान आयोजित सरकार, दोस्तों अभी तो जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम है ये आयोजित नहीं हुआ है, ये नवंबर महीने में आयोजित किया गया था। ठीक है,
नवंबर महीना में। तो नवंबर महीना में जब सरकार आपके द्वार कैंप लगा तो सभी जिलों के सभी पंचायत भवन में कैंप लगा था। उस दौरान मैया सम्मान योजना का फॉर्म जमा लिया गया था। कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस कैंप में जाकर फॉर्म को जमा किए थे, लेकिन जो महिलाएं जमा किए हैं उनका अभी तक जो डाटा एंट्री है वो नहीं हो पाया है। पोर्टल खुला ही नहीं है तो कहां से होगा, ठीक है, तो नहीं हो पाया है। और जब तक उनका ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं होगा तब तक उनके खाते में पैसे भी नहीं आएंगे, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों का ऑनलाइन में डाटा एंट्री होगा, यानी कि पोर्टल खुलेगा और उसी के बाद आपका ऑनलाइन एंट्री होगा और उसके बाद आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे, ठीक है। फिर देखिए पात्रता और नाम कटने की समस्या, ध्यान दीजिएगा। इस समय एक प्रमुख अपडेट यह भी है कि योजना की शर्तें के अनुसार जो महिलाएं 50 वर्ष की आयु पूरी कर ले रही है उनका नाम मैया सम्मान योजना से सब हटाया जा रहा है। यानी कि देखिए इस बार किनको पैसा नहीं मिलेगा, तो जिनका भी एज हो गया है 50 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा उनके खाते में इस बार पैसा नहीं आएगा। फिर देखिए उनका नाम मैया सम्मान योजना से सब हटाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 50 वर्ष के बाद महिलाएं मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि इन लाभार्थियों को पेंशन योजना में शिफ्ट किया जाए ताकि उन्हें निरंतर सहायता मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बता दिया है कि 50 वर्ष के बाद महिलाएं मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाती है। यानी कि देखिए 50 वर्ष से ज्यादा हो गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना से हटाकर आपको दूसरे योजना में शिफ्ट किया जाता है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है उसमें आपको शिफ्ट किया जाएगा। फिर देखिए तकनीकी समस्याएं और समाधान, ध्यान दीजिएगा। आज की स्थिति में कई महिलाओं को आधार कार्ड, ठीक है, आधार सीडिंग और डीबीटी सक्रिय न होने के कारण पैसा नहीं मिल पा रहा है। यानी कि कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, जिनका आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं है, उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे। तो आप लोगों को भी क्या करना है कि सबसे पहले आपको डीबीटी चालू कर लेना है, बैंक खाता आधार से लिंक कर लेना है। फिर देखिए बैंकों के विकल्प और सर्वर की समस्याओं के चलते भी ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं। लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने बैंक जाकर ये सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से मैप है या फिर नहीं है। तो ये भी आपको देख लेना, आपका बैंक खाता एनपीसीआई से मैप होना चाहिए और नहीं है तो आपको करा लेना है, ठीक है, तभी आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे। तो ये जो 5 स्टेप मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों को बता दूं रुका पैसा आप लोगों को कैसे मिलेगा। अगर आपका एज, ठीक है, 18 से लेकर 50 साल के बीच में है तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लो आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं है। नहीं है तो करा लो। डीबीटी सिस्टम चालू है या फिर नहीं है, नहीं है तो करा लो। उसके बाद भौतिक सत्यापन करा लेना है, ठीक है, ब्लॉक कार्यालय जाकर आपको भौतिक सत्यापन कंप्लीट कर लेना है, तभी आप लोग के खाते में पैसे आएंगे और इसी प्रकार से आपको रुका पैसा भी मिलेगा। तो चलिए इसी प्रकार से दोस्तों अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के लिए चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।